मुस्लिम धर्म का आदमी जिसका नाम था फारूक, वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर देता है। और कारण सिर्फ इतना था कि जब उसकी पत्नी अपने मायके गई थी तो वो बुर्का नहीं पहन कर गई। और उसके पीछे भी एक वजह थी जिस वजह से वो शायद बुर्का नहीं पहन के गई थी। और सन की पति ने इसी जद्दोजहद में गुस्से में आकर अपनी पत्नी और अपनी 2 मासूम बेटियों की हत्या कर दी। गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पूरा मामला क्या कुछ है, आइए एक बार जान लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूं और मुझे आप लोगों का सहयोग मिल सके। उत्तर प्रदेश शामली के कांदला थाना क्षेत्र का एक गांव है गड़ी तोलत। वहां पर रहने वाला फारूक नाम का एक व्यक्ति, जिसके 5 बच्चे थे और उसकी पत्नी का नाम था ताहिरा। ताहिरा से लगभग 18 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद इन दोनों के 5 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटियां थी और 2 बेटे थे। अ, ये जो फारूक था, ये अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ एक अलग घर में रहता था। और फारूक के माता-पिता और उसके जो भाई हैं, वो दूसरे घर में रहते थे। और ये जो फारूक है, इसका जो स्वभाव था, वो काफ़ी सनकी किस्म का था। इसने ना ही तो अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया था और ना ही अपनी पत्नी और बच्चों को घर से कहीं बाहर जाने देता था। बच्चों के इसने आधार कार्ड भी नहीं बनवाए थे। और पीछे की सोच इसकी ये थी, अगर आधार कार्ड बनवाया गया बच्चों का या फिर पत्नी का, तो उसके लिए इसकी पत्नी का फोटो खींचा जाएगा। इसके लिए उसका चेहरा दिख जाएगा और इसी सनक के चलते उसने आधार कार्ड नहीं बनवाया था। और वो जो है ना ही तो अपने बच्चों को घर से बाहर जाने देता था और ना ही पत्नी को घर का खर्च चलाने के लिए भी वो उन्हें पैसे नहीं देता था। और ये जो फारूक है, ये हलवाई का काम करता था, यानी ब्याह शादियों में खाना बनाने का काम करता था। और केवल 2 वक़्त की रोटी ही घर पर जो है बन पाती थी। इतने ही पैसे ये घर में देता था कि राशन पानी जो है ला सके, या खुद ही ये लाता था। अपनी पत्नी या बच्चों को ये कोई पैसा नहीं देता था। कुछ टाइम पहले, लगभग 2 ढाई महीने पहले, फारूक की पत्नी और फारूक के बीच झगड़ा हो गया था। ऐसे ही आपस में क्लेश इनके होता रहता था, क्योंकि फारूक जो है वो बड़ा ही सनकी किस्म का आदमी था। वो छोटी-छोटी बातों पर बात का पतंगड़ बनाकर ऐसे ही लड़ाई झगड़े किया करता था। और उस दिन इसने अपनी पत्नी ताहिरा को थप्पड़ मार दिया और अपने काम पर चला गया। इसके पीठ पीछे से जो ताहिरा है, वो अपने मायके चली जाती है और वो बुर्का पहनकर नहीं जाती। और वो जब फारूक घर आता है और वो देखता है कि ताहिरा का बुर्का जो है वो घर पर ही पड़ा हुआ है। हालांकि ताहिरा के पास वो एक ही बुर्का था और जो है उसके अलावा उसके पास और बुर्के नहीं थे। और वो समझ जाता है कि वो बुर्का पहनकर नहीं गई। इसके बाद 15 से 20 दिन का टाइम बीत जाता है। ताहिरा अपने मायके से वापस नहीं आती। तो फारूक जाता है, उसको मनाकर घर वापस लाता है। और ये बात थी 9 दिसंबर 2025 की, जब वो शाम के टाइम काम से घर वापस आता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। हालांकि उसे पहले से काफ़ी गुस्सा उठा हुआ था और उसने अपनी पत्नी के मायके जाने पर और बुर्का न पहन कर जाने पर उसने जो अपने अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रखी थी, आज वो इस घटना को अंजाम देने वाला था। तो पत्नी जैसे किचन में जाती है, गैस पर चाय बनाने के लिए पतीला चढ़ाती है, फारूक आ जाता है और उसके कान पर गोली मार देता। गोली की आवाज़ सुनकर 2 बेटियां उठ जाती हैं जो कि सो रही थी। एक का नाम था एक थी 14 साल की जिसका नाम था आफरीन, और दूसरी थी 6 साल की जिसका नाम था सहरी। दोनों बेटियां अपनी माँ को फर्श पर पड़ा देखकर चिल्ला पड़ती हैं। तो एक बेटी आफरीन को, जो 14 साल की थी, उसको तो गोली ही मार देता है। और छोटी बेटी यानी सहरीन जो कि 6 साल की थी, उसको वो गला दबाकर मार देता है। तीनों को मार देता है। और घर में उसने जो है सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खुदवाया था।
यानी शौचालय के लिए उसने कुछ दिन पहले गड्ढा घर में खुदवाया था। उस गड्ढे में वो तीनों डेड बॉडीज को डाल देता है और ऊपर से पक्का फर्श भी बना देता है। और बाकी जो बच्चे थे 3, यानी 1 बेटी और 2 बेटे, वो भी इसलिए जिंदा बच गए क्योंकि वो उठे नहीं थे, गहरी नींद में सो रहे थे। अगर वो भी जाग जाते और वो भी ऐसे ही शोर शराबा करते तो शायद ये फारूक नाम का सनकी आदमी उन बच्चों की भी जान ले लेता। सुबह के टाइम जब फारूक की जो माँ है, जिनका नाम अस्करी बताया गया है, और पिता दाऊद, ये जो है इससे पूछते हैं फारूक से कि तुम्हारी पत्नी नहीं दिखाई दे रही है, और बेटियों के बारे में भी पूछते हैं। तो ये कहता है कि मैंने जो है घर में अपना निर्माण कार्य चालू कर रखा है और इसी के चलते मैं उनको शामली में एक रेंट का रूम लेकर वहां पर छोड़ आया हूँ, और बाकी बच्चों को भी मैं दिन में वहां पर छोड़ आऊंगा। और अब वो जब तक मेरे घर अच्छे से तैयार नहीं हो जाता तब तक उनको वहीं पर रखूंगा। ये बात कहकर वो घर वालों को गुमराह कर देता है। हालांकि जो ये फारूक की माँ है असगरी, इन्होंने बताया कि मैंने जो है ये भी पूछा था कि रेंट पर ये कहाँ पर जो है तुमने रूम लिया है, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और हमें सच्चाई नहीं बताई, और बात को टालकर वो घर से बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो हमने बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने बताया कि जब हम शाम को सो रहे थे तो पापा ने माँ को चाय बनाने के लिए बोला था, या यूं कहें कि बच्चे सो नहीं रहे थे, वो लेटे थे सिर्फ आंख बंद करके, और डर के कारण वो उठे नहीं थे, चिल्लाए नहीं थे कि उन्हें भी मार दिया जाए। तो बच्चों द्वारा अपनी दादी को पूरी बात बताई जाती है कि माँ जब जैसे ही चाय बनाने गई तो पापा ने गोली मारकर माँ की और हमारी दोनों बहनों की हत्या कर दी। और इसी के बात पर जो है अस्करी और दाऊद ने, यानी फारूक के माता पिता ने, पुलिस कंप्लेन की। पुलिस मौके पर पहुंचती है और आसपास के एरिया में ही था फारूक, उसको अरेस्ट किया जाता है, फिर उससे पूछताछ की जाती है। तो वो पुलिस के 2 झपट लगते ही पूरा सच उगल देता है, वो अंदर से टूट जाता है। उसने बताया कि वो जो है पत्नी के बुर्का न पहनने पर काफी नाराज था और उससे ये गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, और उसकी पत्नी उसकी बात नहीं मानती थी। छोटे छोटे घरेलू विवादों पर अपने मायके भाग जाया करती थी, उसके 5 बच्चों को उसके पास ही छोड़कर, और पत्नी के जाने के बाद उसे काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी, बच्चों को खाना पीना बनाने में, उनका ख्याल रखने में। और ये गुस्सा उसका काफी टाइम से उभरा हुआ था, और इसी से छुटकारा पाने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया है। और वो 2 मासूम बच्चियां, वो शायद उस टाइम ना उठती, अगर सो रही होती तो उनकी भी जान जो है वो बख्श देता। तो इसी के चलते उसने बताया कि ये जो गड्ढा है जो उसने घर में खुदवाया था, ये भी उसने इसी के चलते खुदवाया था क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो अपनी पत्नी को मायके से वापस लाकर मार देगा और उस गड्ढे में दफना देगा। घटनाक्रम का पूरा खुलासा होने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है, और जब आस पड़ोस के लोगों से फारूक के व्यवहार के बारे में पूछताछ की गई तो हर किसी का एक ही जवाब था कि वो सन के आदमी था, अपने माता पिता से भी बात नहीं करता था, अपने अदर फैमिली मेंबर से भी वो बात नहीं करता था, अपने बच्चों को कहीं आने जाने नहीं देता था, आधार कार्ड नहीं बनवाए थे, स्कूल नहीं भेजता था, पत्नी को भी कहीं नहीं जाने देता था, पत्नी बुर्का नहीं पहनती थी, और इसी के चलते आपस में दोनों के बीच में जो है अक्सर विवाद होता रहता था, और पत्नी अक्सर थोड़े-थोड़े टाइम के बीच में अपने घर चली जाया करती थी। और जो फारूक की माँ हैं, इन्होंने बताया कि ये अपनी पत्नी ताहिरा के साथ जो है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देता था, और इसी के चलते वो कभी खुश नहीं रह पाई थी, हमेशा उदास रहा करती थी, और इसी कारण से वो कभी भी जो है बुर्का नहीं पहनती थी। वो मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब सी चल रही थी। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक अच्छी खासी पूरी फैमिली थी, शादी हो गई थी, 5-5 बच्चे थे, अच्छा खासा वो हलवाई का काम करता था। ये भी नहीं था कि उसके पास जो है काम नहीं था।
ठीक-ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन उसके दिमाग की सनक के चलते उसने अपने भरे पूरे परिवार को उजाड़ दिया। अब वो जो बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा? उन्हें कौन रखेगा? जो है, अब इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अब ये फारूक जेल में सड़ेगा और जो है, पत्नी और 2 बेटियों की तो इसने हत्या कर ही दी। एक सनक आदमी को पता नहीं क्या कुछ करने पर मजबूर कर देती है। आदमी की अक्ल पर जब पत्थर पड़ जाते हैं, तो वो अक्सर ऐसी घटनाओं का अंजाम देता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। अपना ख्याल रखें, सचेत रहें, जागरूक रहें। जय श्री राम।